गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अपने शिष्य को मैं के द्वारा उत्पन्न अभिमान को दीनता कहते हैं जब जान लिया कि तरंगे और विश्व आपस में तुम्ही में विलीन हो जाने वाले हैं, तो क्यों दीनता का भाव। मैं अहंकार कदापि नहीं होना चाहिए। श्रुत्वादि शुद्ध चैतन्य आत्मानामति सुंदरम उपस्थे अत्यंत संसक्तो मालिन्यम अधिगच्छति। जो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप और अति सुंदर आत्मा के विषय में सुनकर और जानकर भी आसपास के विषयों में आसक्त रहता है, वह मलिनता को प्राप्त होता है, अर्थात वह ज्ञानी होते हुए भी मूर्ख है। इस सूत्र में अष्टावक्र मुनि गुरु एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कड़वा सच सामने लाते हैं। वे कहते हैं कि चिरकाल से ही भारत भूमि ज्ञान की जननी रही है। महामुनि कपिल, महर्षि वेदव्यास, वशिष्ठ, अत्रि, विदुषी, अपाला इत्यादि आत्मज्ञान के श्रेष्ठ विशारद हुए हैं, जो कालांतर में शिष्य परिपाटी के द्वारा अनेक आत्मविशेषज्ञों को जन कल्याण हेतु प्रशिक्षित कर चुके हैं। इन सभी ज्ञान विशारदों ने मानव समाज को आत्मसत्ता का महत्व समझाया है। सद्गुरु का आशय है कि मानव युगों से आत्म की महत्ता के विषय में सुनते आ रहे हैं, परंतु इसे कभी आत्मसात नहीं किया। यही कारण है कि मानव का जीवन निरंतर पतित होता जा रहा है। कह सकते हैं कि अपनी इस दशा का उत्तरदायी वह स्वयं है। भ्रमित होकर अज्ञानी बने रहने की प्रकृति बन गई है। सांसारिक सुखों ने भटका दिया है। अष्टावक्र कहते हैं कि विशुद्ध चैतन्य और अति सुंदर आत्मा की महत्ता को जानकर भी जो विषयों में आसक्त है, वह निश्चय ही मलिनता को प्राप्त होता है। उसकी गति अत्यंत कठिन है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि मुनिर्जानत आश्चर्य ममत्वम् अनुवर्तते। आश्चर्य अनुभव होता है, अत्यधिक आश्चर्य। आत्मा में सर्वभूतों का वास है और सर्वभूतों में आत्मा का। इस सत्य का ज्ञान होने पर भी मुनि अर्थात ज्ञानी मोह ममता के जाल में फंसा हुआ है। विवेचना। अष्टावक्र को आश्चर्य होता है कि संसार में मनुष्यों का आवागमन सदैव से रहा है और उन्होंने जन कल्याण करते हुए आत्मा को महत्ता का वर्णन किया है। फिर भी मानव ने उस ज्ञान का अनुसरण नहीं किया कि जितनी देर सुना बस उतना ही समय करबद्ध रहे और फिर एकजुट हो गए अपने उसी देह कर्म में। कैसे कल्याण संभव है इन अज्ञानियों का। जितना देह और भौतिकता से इतना ममत्व है कि जानकर भी अज्ञानी बने हुए हैं। मनुष्यों की कृपा और प्रयासों में आत्म महत्व अब साधारण जन तक भी पहुंच गया है। सब जानते हैं कि संपूर्ण जीव जगत आत्मा से उत्पन्न है और उसी में रम जाता है। फिर भी ममत्व नहीं छूटता।
यह घोर आश्चर्य की बात है। यह घोर आश्चर्य की बात है। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कहे दास कबीर। आस्थितः परमाद्वैतं मोक्षार्थे अपि व्यवस्थितः, आश्चर्य कामवशगो विकलः केलि शिक्षया। जो परम अद्वैत में स्थित होकर और मोक्ष प्राप्ति ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, वे भी विकारग्रस्त होकर कामवश काम वासना की पूर्ति हेतु भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। यह घोर आश्चर्य है। विवेचना। इस सूत्र में मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि मानव की सबसे क्षुद्र निर्बलता कामुकता पर प्रहार करते हैं। काम वासना ही ऐसी अग्नि है जो बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों को कामातुर करके उनके व्रत को खंडित कर देती है। विश्वामित्र जैसे महर्षि भी इसके प्रहार से न बच सके। यह बात अष्टावक्र को आश्चर्यचकित करती है कि ऐसे ब्रह्मज्ञानी जो परम अद्वैत में स्थित हैं और मोक्ष ही उनके जीवन का ध्येय है, वे भी माया के फेर में पड़कर विकारग्रस्त होकर काम वासना से पीड़ित हो जाते हैं और भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। यह मानव मन की निर्बलता की ओर संकेत है। सद्गुरु इस सूत्र के माध्यम से राजर्षि जनक को सचेत कर रहे हैं कि आत्मज्ञानी होने पर निश्चिंत न हो जाना, क्योंकि अभी माया छीड़ हुई है, नष्ट नहीं हुई है। उद्भूतं ज्ञान दुर्मित्रं बधार्याति दुर्बलः, आश्चर्यकाम माकांक्षेत, कालम अंतम अनुश्रितः। मनुष्य के संचित ज्ञान को नष्ट करने वाले शत्रु का नाम काम है। ज्ञानी मनुष्य यह जानता है, फिर भी कैसा उसके मन की बुद्धि है कि जब उसका अंत समय निकट होता है तो और वह अति दुर्बल हो जाता है, तब भी उसकी काम लालसा बनी रहती है। विवेचना। महर्षि अष्टावक्र इस सूत्र के माध्यम से प्रबल विकार काम की प्रबलता का और स्पष्टीकरण करते हैं। पहला तो उन्होंने धन को माना, दूसरे नंबर पर ये काम है। राजा नृग ने हजारों वर्ष भोग विलास और ऐश्वर्य में जीवन व्यतीत किया। उनकी कीर्ति चारों ओर छाई हुई थी, न्यायप्रियता भी थी और पूर्वजों का अतुलनीय यश भी था, पर काम ने अंत समय भी पीछा न छोड़ा। राजा नृग को इंद्र पत्नी शुचि पर घोर आसक्ति हो गई। उन्होंने आदेश जारी किया कि या तो वे इच्छापूर्वक अपनी पत्नी को सम्राट की सेवा में भेज दें, अन्यथा भीषण युद्ध की तैयारी करें। इंद्र युद्ध का अर्थ जानते थे। राजर्षि नृग का पराक्रम अतुलनीय था। शुचि को तो जैसे मृत्यु में ही गति दिखाई दी। अंततः मूक बृहस्पति ने उपाय सुझाया। गुरु बृहस्पति ने
उपाय सुझाया कि यदि सम्राट नृग मुनियों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी में शुचि के पास आए तो उनका स्वागत है। नृग तो कामांध थे। तत्काल ऋषि मुनियों को कहार बनाकर पालकी में बैठकर चल पड़े। काम ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। विवेक शून्य सम्राट कामातुर होकर बार बार ऋषियों को जल्दी चलने को कहने लगे। अंततः ऋषियों का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने सम्राट को सर्प हो जाने का श्राप दिया। फिर कई युगों तक उन्हें सर्प योनि में रहकर भयानक कष्ट झेलने पड़े। काम को अष्टावक्र ने त्याग योग्य नहीं कहा। वे जानते हैं कि यह प्रकृति प्रदत्त भावना है जो सृष्टि सृजन के लिए आवश्यक है, परंतु वे इसकी अति को घातक बताते हैं। अपने शिष्य को सचेत करते हुए कहते हैं कि बलहीन और मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ मनुष्य भी कामेच्छा रखता है। ऐसे में राजा जनक कैसे इंद्रिय जित हो सकते हैं? लेकिन ऐसा उन्होंने गुरु किया कि जो उन्हें अपनी 10 इंद्रियों पर जीतने का मार्ग कैसे जीता जाता है उसका मार्ग बता देंगे। गुरु तेग बहादुर ने भी लिखा, धन दारा संपत्ति सकल जिन अपनी करमानी, इनमें कछु संगी नहीं नानक साची जानी। विराम। प्रणाम करती हूँ। आप सुखी, स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और मेरे अष्टावक्र महागीता को, जो गीता में महान गीता है, आप इसको सुन रहे होंगे ऐसा उम्मीद करती हूँ। प्रणाम। गुरु अष्टावक्र की जय, त्रेता युग की जय, राजर्षि जनक की जय। ऐसे गुरु ने जिनको ऐसा आत्मदर्शन कराया कि वो संसार में प्रसिद्ध हो गए और मोक्ष को प्राप्त किए, ईश्वर का दर्शन किए। ऐसे गुरु को कोटिस नमन है, प्रणाम है।